देश के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का निधन हो चुका है। 1935 में पश्चिम बंगाल के वीरभूमि में उनका जन्म हुआ और कल यानी सोमवार को उनका देहांत हुआ है। इस पूरे सफ़र के दौरान प्रणब मुखर्जी राजनीतिक और सामाजिक रूप से हमेशा एक्टिव रहे और राजनीतिक रूप से उनका 50 साल यानी 5 दशकों का एक राजनीतिक जीवन रहा, जिसकी शुरुआत 1952-54 के दौरान होता है, जब वो पश्चिम बंगाल में वो अपने ज़िले में कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय हुए। पहली बार संसद में 1969 में वो राज्यसभा के लिए चुन के आए थे और उसके बाद लगातार 5 बार उसके बाद जो है वो राज्यसभा के लिए चुने गए। अपने जीवन के आखिरी दौर में उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी वीरभूमि से लड़ा और लोकसभा का चुनाव भी जीते। संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही वो कांग्रेस संसदीय दल के नेता रहे। देश के राष्ट्रपति के लिए नामित किए गए राष्ट्रपति रहे वो। इसके अलावा यूपीए सरकार के दौरान यूपीए 1 और 2 के दौरान ख़ासतौर से महत्वपूर्ण पदों पे रहे। विदेश मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे। हालांकि पहली बार वो मंत्री काफ़ी पहले ही बन चुके थे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रणब मुखर्जी रहे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर और सरकार के अंदर दोनों में ही प्रणब मुखर्जी कांग्रेस की एक आवाज़ के तौर पे रहे। संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में वो संसदीय दल के नेता पद पे रहे। कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य रहे और ये कहा जाता है कि कांग्रेस के इतिहास को लेकर, उसकी पूरी पृष्ठभूमि को लेकर जब भी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में प्रणब मुखर्जी बोलते थे तो सब लोग उनको सुनते थे। तो एक कहीं ना कहीं एक लंबा राजनीतिक सफ़र और सामाजिक जीवन जो प्रणब मुखर्जी का था वो कल ख़त्म हो गया। प्रणब के देहांत पर बहुत ही अफसोस हुआ है और पूरा देश शोक मना रहा है। हमारी पार्टी भी मना रही है और जो हमारी पार्टी के बाहर थे वो भी शोक मना रहे हैं। वो एक बहुत बड़े विद्वान थे। मैंने बहुत सारे नेताओं को देखा है कि जब वो जाते हैं तो कोई न कोई नावल पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, लेकिन इनके छोटे से बैग में हिंदुस्तान की संविधान की कापी होती थी। जहाज़ में बैठते थे तो संविधान को पढ़ते हैं। तो मैंने एक दफ़ा इनसे पूछा, हम इकट्ठे थे, कि भैया कितनी दफ़ा आप संविधान पढ़ेंगे? तो कहा मेरे फिंगर टिप्स पे ही। तो मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान में किसी और पॉलिटिशियन के फिंगर टिप्स पे वकीलों को छोड़कर हिंदुस्तान का संविधान। तो एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे लीडर, बहुत विद्वान और कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट हिंदुस्तान ने खो दिया है। हमें 40-45 साल उनके साथ काम करने का मौका मिला है। व्यक्तिगत तौर पर हमारा नुकसान हुआ। ये जो नुकसान हुआ होने जाने से उसकी पूर्ति होना नामुमकिन। वो विभिन्न पदों पर रहे और वो बहुत ही राजनीतिज्ञ, कूट राजनीतिज्ञ और कुशल प्रशासक थे और कुशल वो राजनीतिज्ञ थे। और जब से वो सक्रिय हुए इंदिरा जी के कहने से, वो एक किस्म से संकट मोचन काम किया उन्होंने। जब सरकार पे संकट आया उसमें संकट मोचन का काम किया। कांग्रेस पार्टी पे आया उसमें कांग्रेस संकट मोचन का काम किया। और चाहे अंतर्राष्ट्रीय उसमें देश पर कोई आया तो एज फॉरेन मिनिस्टर वहाँ संकट मोचन का इन्होंने काम किया। और ये व्यक्तिगत देश को तो है ही, व्यक्तिगत मेरे को और मेरे परिवार के भी बात है, क्योंकि उनके परिवार से 3 पीढ़ियों से मेरा परिवार जुड़ा हुआ है। प्रणब दा का जाना एक ऐसी क्षति है जिसको पूरा करना असंभव है और विशेष तौर पर मुझ जैसे सांसदों को जब पार्लियामेंट में 14वीं और 15वीं लोकसभा में 14th और 15th लोकसभा में आने का अवसर मिला तो बहुत कुछ उस समय इनसे सीखने को मिला। जब भी ये बोलने के लिए खड़े होते थे, इतिहास के पन्नों में गहराई से जाकर उन बातों को दोहराना जो शायद उस समय बहुत कम लोग पार्लियामेंट में बोल पाते थे। जब वो राष्ट्रपति भी बने, जब उनसे मिलने का सौभाग्य वापस प्राप्त हुआ तो पहली बात उन्होंने मुझसे कही कि मैं पार्लियामेंट को बहुत मिस करता हूँ। आप सबके साथ डिबेट करने में जो आनंद आता था उसको मिस करता हूँ। हम अलग अलग राजनीतिक दलों से जरूर थे, लेकिन वो हम सबके लिए प्रेरणा थे और सदा प्रेरणा रहेंगे।
इस वक्त उनके राजा जी 10 राजा जी निवास स्थान पे तमाम जो है सरकार के, कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता है वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, साथ ही केंद्र सरकार के तमाम मंत्री, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये सब लोग लगातार यहाँ पे पहुँच रहे हैं प्रणब मुखर्जी के घर पे, जहाँ उनका सरकारी निवास स्थान है, वहाँ उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से लोधी क्रेमेटोरियम में ले जाया जाएगा, जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कैमरामैन रफ़ी के साथ अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।